तो यारो आप सभी का स्वागत है सैड वाराइस चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था एमसी को उसके आंटी ने कॉल करा होता है। वो बोल रही होती है तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी सोंगयुंग फर्स्ट हॉस्पिटल में है। तो आगे एमसी फोन रख के कार से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और अंकल के बारे में सोच के टेंशन ले रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे याद है जब मैं छोटा था मुझे मेरे अंकल के परिवार में लाया गया था। वो और उनका परिवार ही था जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। अंकल मुझे अपने बेटे की तरह रखते थे। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, मेरी देखभाल की। हमारा परिवार अमीर नहीं था, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा। एमसी फिर उदास हो जाता है बोलते हुए अंकल प्लीज सेफ रहना। सीन शिफ्ट होता है, एमसी हॉस्पिटल आ गया होता है और जल्दी जल्दी अंदर जा रहा होता है लोगों को साइड हटने बोलते हुए। एमसी पूरा परेशान होता है, लोगों को धक्का देते हुए और माफी मांगते हुए जा रहा होता है। सामने आंटी और एक और बंदा खड़ा होता है। उसकी आंटी एमसी को देख लेती है और बोलती है तुम आ गए बेटे। एमसी हाँफते हुए पूछता है अंकल कैसे हैं, क्या वो ठीक है? आंटी बोलती है वो ठीक है, उनका पैर टूट गया है, उनको अभी हॉस्पिटलाइज रहना होगा कुछ टाइम के लिए। एमसी सुकून का सांस लेते हुए बोलता है हाँ तब ठीक है। एमसी अब दूसरे बंदे को नोटिस करता है और आंटी से पूछता है आंटी ये आदमी कौन है, अंकल का कोई दोस्त है क्या? आंटी बोलती है नहीं, ये वो आदमी है जिसने तुम्हारे अंकल को टक्कर मारी। एमसी गुस्से में बोलता है तो तुम वही हो जिसने मेरे अंकल को टक्कर मारी थी? वो बंदा बोलता है मुझे ब्लेम मत करो, वो अंधा था जिसको दिखा नहीं वो कहाँ जा रहा है। और अपना लैम्बोर्गिनी दिखाते हुए बोलता है और ये बोलने की जरूरत नहीं, पर भले ही मेरे कार में खरोच लग गई हो, मैं तुम्हें पे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एमसी पूरा गुस्से में बोलता है ये तुम्हारा एटीट्यूड है किसी को टक्कर मारने के बाद? वो बंदा पैसे निकालते हुए बोलता है चिल्लाना बंद करो, मैं गरीबों की सभी चालें समझ सकता हूँ। और पैसे एमसी के आंटी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है इलाज का जो खर्च है वो तुम्हें चाहिए है ना, ले लो। ये बोल के वो पैसे जानबूझ के गिरा देता है और बोलता है उप्स माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ से स्लिप कर गया। आंटी को बहुत बुरा लग रहा होता है ये सब देख के। वो बंदा हंसते हुए बोलता है अब तुम किसका इंतजार कर रही हो, इसे उठाओ, तुमने अभी तक इलाज के पैसे नहीं भरे होंगे है ना। और एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है तुम इस बच्चे को क्यों नहीं बोल देती तुम्हारे बदले उठाने, इसे देखो पैसे को जमीन पे देखते ही अपना सर झुका लिया। आंटी पैसों को देखते हुए उदास हो जाती है और झुकती है उसे उठाने के लिए और पैसे उठाने जा रही होती है। तब तक एमसी उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आंटी आप निश्चिंत रहें, इलाज का खर्च मैं पे कर दूंगा। आंटी एमसी को देख के बोलती है मेरे बच्चे तुम कैसे? तब तक एमसी आंटी को उठाते हुए उस बंदे से बोलता है तुम्हें इलाज का खर्च नहीं भरना होगा अब लेकिन। और फिर एमसी बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें अभी के अभी घुटनों पे आके मेरी आंटी से माफी मांगनी होगी। वो बंदा चुटकी बजाते हुए बोलता है तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? उसके चुटकी बजाते ही जमीन से खोदते हुए दो बंदे बाहर निकलते हैं और बोलते हैं हम दोनों खुदक्कड़ भाई हैं। एक बोलता है क्या वो तुम हो जो हमारे बॉस से पंगा ले रहा है? दूसरा बोलता है ये और जीना नहीं चाहता। आंटी एमसी से बोलती है बेटे जाने तो भूल जाओ, तुम इन अमीर लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते। वो बंदा बोलता है सही कहा, तुम्हें अपनी आंट की बात सुननी चाहिए और पैसे ले लेने चाहिए। तुम चाहते हो मैं घुटने पे आके माफी मांगू तुम्हारी आंटी से? मैं ये तभी करता अगर तुम मेरे दादाजी होते। अब इनसे अपना चुटकी बजाता है, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, फिर जोर से हंसते हुए बोलता है तुम बेवकूफ बच्चे, तुम तो मुझसे ये भी सीखने की कोशिश कर रहे हो कि चुटकी कैसे बजाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आएगा? तभी जमीन हिलने लगता है, वो बंदा घबरा जाता है। उदक्कर वाले में से एक बोलता है ये क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग हिल रही है। लैम्बोर्गिनी वाला बंदा बोलता है क्या कोई भूकंप है? बाहर से बहुत सारे लोग परेड करते हुए आ रहे होते हैं, ये एमसी के सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं जिन्हें जावी लीड कर रहा होता है। उन सबको देख के तो लैम्बोर्गिनी वाले बंदे का हालत खराब हो गया होता है। वो बोलता है ये सब क्या है? एमसी के सारे बॉडीगार्ड्स आके इन तीनों को घेर लिए होते हैं। दोनों कुदक्कर भाई तो जैसे आए होते हैं वैसे ही खोदते हुए भाग जाते हैं और बोलते हैं बॉस अब अपना ध्यान रखना। वो बंदा बोलता है अरे अरे मेरे लिए तो रुको। तब तक पीछे से जावी उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है क्या तुम वो हो जिसने मेरे बॉस के लिए प्रॉब्लम करा है? उस बंदे का तो फट गया होता है, डर के मारे वो घुटनों पे आ जाता है, रोते हुए झुक के माफी मांग रहा होता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं था वो जो अंधा था, मैं तुम्हारा पोता बनने के लिए तैयार हूँ, मैं नाक भी रगड़ूंगा और माफी की भीख भी मांगूंगा। एमसी बोलता है भाग जा, तू मेरा पोता बनने लायक नहीं है। और फिर एमसी जावी को बुलाता है, जावी आता है। एमसी उस बंदे के लैम्बोर्गिनी को दिखाते हुए बोलता है तुम उस कार को देख रहे हो? जावी बोलता है हाँ। एमसी बोलता है जाओ उसका पापड़ बना दो। सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में एक एक औजार लेके चिल्लाते हुए बोलते हैं समझ गया बॉस, और जाने लगते हैं। तभी लैम्बोर्गिनी वाला बंदा कार के सामने खड़े होकर रोकते हुए बोलता है रुको, तुम लोग क्या करना चाहते हो, मेरे कार को छूना भी मत। सारे बॉडीगार्ड एक साथ पंच मारते हुए उसको उड़ा देते हैं, बोलते हैं हट जा सामने से, हमारे बॉस ने ऑर्डर करा है। और फिर दे दनादन कार को तोड़े जा रहे होते हैं। वो बंदा रोते हुए बोलता है मेरा फ्रंट लाइट नहीं, मेरा गेट भी तोड़ दिया, मेरा विंडो भी नहीं छोड़ा। तभी पीछे से जावी रोड रोलर लेके आ गया होता है। उस बंदे का तो हालत खराब हो गया था रोलर को देख के। वो बोलता है ये क्या है, एक रोलर यहाँ पे क्या कर रहा है? तब तक जावी रोलर को कार के ऊपर चढ़ा दिया होता है और आगे पीछे कर रहा होता है रोलर को, फिर एकदम से चढ़ा के सच में पापड़ बना दिया होता है। उस बंदे का तो लग रहा होता है दुनिया ही उजड़ गया। वो रोते हुए बोलता है मेरा मेरा लैम्बोर्गिनी। फिर एमसी उसके सामने पैसे गिराते हुए बोलता है ये पैसे तुम्हारी कार के लिए, उठाओ और चलते बनो यहाँ से। वो बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बच्चे। और फिर फोन लगाते हुए बोलता है मैंने अभी अभी बड़े लोगों को कॉल करा है, तुम तो गए
तुम मारे जाओगे। तभी वहां पे वही पुलिस वाले आगे होते हैं जिनका बैंड जॉली ने बजाया होता है। वो पूछते हैं, हमें रिपोर्ट मिला है एक कार के तोड़े जाने का, क्या वो तुम हो जिसने हमें रिपोर्ट करा था? वो बंदा खुश होते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं ही था वो। आपको याद है लास्ट टाइम हमने लंच करा था साथ में? और फिर रोते हुए पुलिस वाले का पैर पकड़ लेता है और बोलता है, कैप्टन जाओ, आपको मेरा बदला लेना होगा। मेरा कार को तोड़ा गया है और मुझे बुली भी करा गया है। कैप्टन जाओ बोलते हैं, तुम्हें बुली? ये कैसे हो सकता है? एमसी हाथ दिखाते हुए बोलता है, और क्या कैप्टन जाओ, कैसे हैं? बहुत टाइम हुआ आपसे मिले हुए। कैप्टन जाओ बोलते हैं, एमसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन दोनों का बातें करते हुए देख के लैम्बोर्गिनी वाले का तो मुंह खुला खुला हो जाता है और वो सोच रहा होता है, मैं तो गया, ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एमसी जॉली का नेम कार्ड देते हुए बोलता है, ये लॉयर जॉली का नेम कार्ड है, आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। उधर एमसी के बॉडीगार्ड चुपचाप खसकने लगते हैं पीछे से। कैप्टन जाओ कार्ड लेते हुए सोचता है, लॉयर जॉली। फिर उसको याद आता है जॉली ने कैसे उस बंदे का बजाया होता है। वो सोचता है इस बंदे का लॉयर बहुत डेंजरस है। लैम्बोर्गिनी वाला बंदा जाओ से बोलता है, कैप्टन जाओ ये वही बंदा है जिसने मेरे लैम्बोर्गिनी को तोड़ा है। कैप्टन जाओ सुट्टा चलाते हुए बोलता है, लैम्बोर्गिनी के बाद से मुझे कुछ याद आया जो तुमसे पूछना था। आज रात एक बिना लाइसेंस वाली लैम्बोर्गिनी थी जो रेड लाइट को क्रॉस करके एक आदमी को टक्कर मार दिया। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी वाला बंदा भागने के चक्कर में था। लकीली वहां पे पुलिस वाले थे जिन्होंने उसे रोक दिया। वो जो लैम्बोर्गिनी थी कहीं वो तुम्हारी तो नहीं थी? ये सुन के उस बंदे का फट के बुरा हाल हो गया होता है। वो घबराते हुए बोलता है, क्या कैसे वो मेरी हो सकती है? मैं तो BMW ड्राइव करता हूँ। पुलिस वाले उसको पकड़ते हुए बोलते हैं, पर अभी तुमने बोला तुम्हारी लैम्बोर्गिनी तोड़ी गई है, चलो हमारे साथ। लैम्बोर्गिनी वाला बंदा रोते हुए बोलता है, तुम लोग गलत आदमी पे आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हारे डायरेक्टर के साथ खाना खाया था। मैं तुम्हारे डायरेक्टर से मिलना चाहता हूँ। मैं अपने लॉयर को कॉल करना चाहता हूँ। मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। एमसी बोलता है, बेवकूफ कहीं का, खुद पुलिस को कॉल करके खुद को पकड़ा दिया। तभी अचानक एमसी की आंटी उसको चिल्लाते हुए बुलाती है और गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो काले कपड़े में कौन लोग थे? क्या तुमने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है? एमसी घूमते हुए बोलता है, आंटी आप टेंशन मत लो, मैंने जो बिजनेस करा था पैसे वहां से आए हैं। वो सब हटाओ आंटी, ये बताओ मेरी कजन कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? आंटी बोलती है, उसने मुझे कॉल करा था कि वो आ रही है, पर उसके बाद मैंने बहुत बार कॉल किया पर उससे बात नहीं हो पा रही मेरी। एमसी सोचने लगता है, मेरी कजन ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो ना आए। क्या ऐसा हो सकता है उसके साथ कुछ हो गया है? एमसी बोलता है, आंटी मैं जा रहा हूँ कजन को खोजने, आप अंकल का ध्यान रखिए, उसका टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आंटी बोलते हैं, ठीक है, रोड पे ध्यान से जाना। एमसी कार लेके निकल जाता है और बोलता है, जारवस क्या कोई तरीका है जिससे कजन का लोकेशन पता चल पाए? जारवस बोलता है, हाँ है ना, सुपर नेविगेशन सिस्टम। ये जो रेड डॉट है तुम्हारी कजन यहाँ है, और हाँ मैं बता देता हूँ कि तुमको ये यूज करने के हर एक मिनट के लिए 5 पॉइंट देने होंगे। एमसी बोलता है, साली यूज करने के बाद बता रहा है, तू बहुत बड़ा कमीना है। जारवस बोलता है, दोस्ती के नाते तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि तुम्हारी कजन अभी खतरे में है। ये सुन के एमसी घबरा जाता है और एक्सीलेटर दबाते हुए कार का स्पीड और तेज कर देता है, सोचते हुए, पहले अंकल और मेरी कजिन, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई तो है जो मुझे टारगेट कर रहा है। एमसी एक बार के पास आ गया होता है और अंदर जाता है। अंदर पूरा डांस वाला माहौल होता है और सब नाच रहे होते हैं और स्टेज पे लड़कियां पोल डांस कर रही होती है। एमसी सोचता है, मेरी कजन एक बहुत अच्छी लड़की है, वो यहाँ क्यों आई? एमसी को एक बंदे का आवाज आता है। वो बंदा किसी को जबरदस्ती पीने के लिए बोल रहा होता है। वहाँ कुछ बंदे एक लड़की को बैठा के उसे पीने के लिए बोल रहे होते हैं। वो लड़की एक चोटी वाले बंदे को धक्का देते हुए बोलती है, मैंने बोला नहीं पीना मुझे। वो चोटी वाला बंदा गुस्से में उस लड़के को एक थप्पड़ चिपका देता है और बोलता है, मैंने तुझे अपने साथ पीने के लिए बुलाया, तुझे इज्जत दी और तुम हमें मना कर रही हो? इससे पहले ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने ऐसा हिम्मत किया हो मेरे सामने। एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसके मुर्गे पे एक जोर का लात मारते हुए बोलता है, तेरी माँ की इज्जत की ऐसी की तैसी। चोटी वाले बंदे का तो मुर्गा का साथ साथ उसका अंडा भी टूट गया होता है। वो रोते हुए बोलता है, मेरा अंडा टूट गया। उसके दोस्त का हालत खराब हो गया होता है। वो पूछ रहे होते हैं, बड़े भाई तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? जिस लड़की को ये लोग छेड़ रहे होते हैं वो एमसी की कजन होती है। एमसी उसके पास जाके बोलता है, बहन तुम ठीक तो हो ना? कजन घबराते हुए बोलती है, एमसी तुम यहाँ क्यों हो? और फिर एमसी का हाथ पकड़ के खींचते हुए भागने के लिए बोलती है। एमसी को कुछ समझ नहीं आता। उससे पहले वो एमसी को लेके खींचते हुए भागने लगती है। एमसी बोलता है, रुको तो, हम भाग क्यों रहे हैं? पर कजन बोलती है, कोई टाइम नहीं है क्वेश्चन का, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। चोटी वाला बंदा को उसके दोस्त लोग सहारा देके खड़ा करते हैं और गुस्से में बोलता है, तुम भागना चाहते हो यहाँ से? सपना देखो भाइयों, रोको इन दोनों को, आज रात की बियर मेरी तरफ से होगी। कुछ बंदे एमसी और उसके कजन को रोक लेते हैं और बोलते हैं, इतने छोटे से बात के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर मिंग। एक बोलता है, हंगामा खड़ा करके तुम सोच रहे थे यहाँ से भाग जाओगे? तुम तो अब मारे जाओगे। कजन रोते हुए बोलती है, एमसी मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। एमसी बोलता है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो बहन? और आगे बढ़ते हुए बोलता है, सब अपने भाई के ऊपर छोड़ दो तुम। जिसने रोका होता है वो बंदा बोलता है, सब तेरे पे छोड़ दे? तुम एक एक करके आओगे तो भी मारे जाओगे। एमसी हंसता है और अपने पॉकेट में हाथ डालता है
और बहुत सारे पैसे निकाल के हवा में उछाल लेता है और सारे बंदे पैसे को ही देखे जा रहे होते हैं। एमसी बोलता है, भाई और उनकी प्यारी भाभीियों, ये जरूर आपका फर्स्ट टाइम होगा यहाँ। ये पैसे आपके लिए वेलकम गिफ्ट है। अगर आप चाहें तो आप आराम से 10,000 कमा सकते हैं। आपको बस इतना करना है। और फिर एमसी मेंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इस बंदे को इतना कूटो कि भंगाड़ वाला भी उसको कचड़ा समझे। मेंग हंसते हुए बोलता है, तुम कितने भोले हो, ये मेरे कस्टमर्स है, वो तुमसे नहीं खरीदे जा सकते। तभी पीछे से कोई ईंट चला के मेंग के सर पे मारता है। मेंग सर पकड़ते हुए भीड़ की तरफ मुड़ता है और बोलता है, ये किसने किया? तुम में से कौन था जिसकी आंखें नहीं है और उसने मुझे ईंट से मारा? अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो मैं तुम्हें, उसका बात भी खत्म नहीं होता उसके पहले ही सारे बंदे कुछ ना कुछ हाथ में लेके उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, आगे बोल, अगर पकड़ लेता है तो क्या होगा, क्या हमारे साथ? अब मरने के लिए तैयार हो जा तू। एमसी हाथ में एक नोट रखते हुए बोलता है, यहाँ पे जो बोला है वो तुम हो। और नोट दिखाते हुए बोलता है, एक कहावत है कि अगर आपके पास नोट है तो आपके पास वोट है। फिर सारे बंदे मैंग के ऊपर कूद पड़ते हैं। एक बोलता है, मैं तो इसे पहले से ही नफरत करता था, अगर मुझे पैसे नहीं भी मिलते तब भी मैं इसे मारता। दूसरा बोल रहा होता है कि मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। तीसरा बोलता है, जो भी हमें पैसे देगा हम तो उसके हो जाएंगे, सब कोई चलो साथ में इसको कूटते हैं। फिर वो सारे मिलके मैंग को मारने लगते हैं। मैंग रोते हुए बोलता है, मुझे मत मारो, मेरे फेस को छोड़ दो कम से कम, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे मारना बंद करो। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर मुझे बचा लो। तभी कोई पूरे स्पीड के साथ आता है और सबको मार के साइड में गिरा देता है और जाके मेंग के पास खड़ा होकर बोलता है, घबराओ मत मेरे चेले, मैं यहाँ आ गया हूँ। मेंग उन बंदों की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलता है, तुम लोग अब नहीं बचने वाले हो, तुम मारे जाओगे। मेरे मास्टर डुआन यहाँ आ चुके हैं। उन बंदों को तो हाथ में जितना हथियार होता है वो गिरा दिए होते हैं और घबराते हुए बातें करने लगते हैं, डुआन ये तो वही है ना सुपर पावरफुल मास्टर? अफवाह ये है कि इन्होंने 10 साल पहले सड़क पे सभी को काट डाला था। एमसी हंसते हुए बोलता है, मास्टर अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें ये लगता है कि तुम किसी मार्शल आर्ट मूवी से आए हुए हो? ये सुन के मास्टर डुआन बड़ा गुस्से में सारे बंदों को मारे जा रहा होता है और बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर जंप करते हुए एमसी की तरफ बढ़ता है और बोलता है, मर जा कमीने कहीं के। एमसी का आप गंदा वाला फटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, हे भगवान, ये तो सच में मार्शल आर्ट का मास्टर है। सिस्टम डेटा बता रहा होता है अटैक का और एमसी सोचता है, सिस्टम बता रहा है इसके फाइटिंग का ताकत 10,000 से अधिक है। मैं इसके हमले के बाद 3 सेकंड तक भी जिंदा नहीं रहने वाला। मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से कुछ प्लान सोचना होगा। मेरा सिस्टम क्या मेरा जिंदगी बचाने के लिए कुछ कर सकता है? तभी जारवस आ जाता है केला खाते हुए और बोलता है, हाँ हम बचा सकते हैं लेकिन 1000 पॉइंट लगेगा। एमसी गुस्से में जारवस को पकड़ के घुमाते हुए बोलता है, अब भी मुझे तुम्हारे लिए सारे पॉइंट कहाँ से मिलेंगे? मैं मरने के बाद कैसे पॉइंट अर्न कर सकता हूँ? जारवस बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम का नियम है। लेकिन जैसा कि तुम एक नौसिखिए और एक बेवकूफ हो, सिस्टम तुम्हें एक फ्री का सुपर इनविजिबल किलर पावर देता है। ये बोल के जारवस केले का छिलका फेंक देता है और जाने लगता है। एमसी चिल्लाते हुए छिलका दिखाते हुए बोलता है, हे भगवान, तुम इधर आओ अभी के अभी, ये तुम्हारा सुपर इनविजिबल किलर पावर है, केले का छिलका फेंकना, इससे क्या होता है? तभी एमसी का ध्यान जाता है कि डुआन बहुत करीब आ गया है। एमसी झटके से उसके सामने से हट जाता है। डुआन का पैर सीधा जारोस के फेंके हुए छिलके पे पड़ता है। उसका पाँव स्लिप करता है और वो धड़ाम से करके सीधा अपने मुंह के बल नीचे गिरता है। डुआन को इतना जोर का लगा होता है कि उसके सर से उसका बाल ही निकल गया होता है और बेहोश हो गया होता है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था ये देख के। एमसी बोलता है, क्या आप सब ठीक हो क्या? बैंक जाके डुआन को पकड़ के हिलाते हुए बोलता है, मास्टर आप ठीक तो हैं? आपको कैसा लग रहा है? मैं आपका चेला जरूर आपका बदला लूंगा। तभी पीछे से बंदे लोग फिर से अपना हथियार उठा लिए होते हैं और बोल रहे होते हैं, बदला? और तू तू आज का दिन ही पूरा नहीं जी पाएगा और बोल रहा है बदला लेगा? फिर वो सारे मिलके उसको कूटना शुरू कर देते हैं। मैंग रोते हुए बोल रहा होता है, कोई तो बचा लो मुझे। एमसी कजन को लेके बाहर आ गया होता है और 1 मिलियन का चेक देते हुए बोलता है, बहन ये पैसे अंकल के इलाज के लिए हैं। कजन बोलती है, क्या क्या 1 मिलियन? एमसी उसको चुप कराते हुए बोलता है, चुप हो जा पागल, हम अभी पब्लिक प्लेस में है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, चिल्ला मत। कजन बोलती है, छोटे भाई इतने सारे पैसे तुम्हें कैसे मिले? बताओ मुझे, क्या तुम कुछ इलीगल कर रहे हो या तुम अश्लील चीजों का ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ये चेक फेक है? एमसी कान ढकते हुए रोते हुए सोचता है, फिर से नहीं, तुम लोग हमेशा मुझ पर क्यों डाउट करते हो? एमसी कजन के पीछे इशारा करते हुए बोलता है, अंकल वो मूर्ति है तो कोई नहीं होता। तब तक एमसी फट से भागने लगता है और बोलता है, बहन पैसों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कजन चिल्लाते हुए बोलती है, रुको पहले मुझे एक्सप्लेन करो तो सही। एमसी कहाँ एक्सप्लेन करने वाला था, वो तो भाग गया होता है। एमसी के भाग जाने के बाद वो फिर बोलती है, ये लड़का ना खरगोश से भी तेज भागता है। कोई बंदा होता है जो कि इनको पीछे से देख रहा होता है। वो कॉल लगाता है और बोलता है, बॉस मैंग भी फेल हो गया। दूसरी तरफ हान कोई नहीं होता है। वो फोन पटक के तोड़ देता है और बोलता है, कचड़े सारे के सारे कचड़े भरे हुए हैं, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए साले कचड़े कहीं के। हान में बोलता है, पप्पा इस बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हान क्वीन हंसते हुए बोलता है, तुम भरोसा रखो, तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे रास्ते हैं, देखते जाओ उसके सारे स्टॉक्स मेरे होंगे। सीन शिफ्ट होता है एमसी के पास। वो रुक के हाँफ रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिरकार मैं बच निकला, मुझे डर है कि मेरी बहन मेरे मामलों में ना फंस जाए। तभी जारवस अचानक से उसके सर पे गिरता है डोंग करते हुए और बोलता है,
बधाई हो होस्ट, एक नया मिशन आया है। एमसी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, कमीने कहीं के, तू मुझे डरा के मार देना चाहता है क्या? जारवस बोलता है, तुमको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये मिशन तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। एमसी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, मेरे अच्छे के लिए है मने? चार्ल्स बोलता है, सही पकड़े हो। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्टार को पटाओ जिसका नाम जून रुयून है। इसका रिवॉर्ड होगा 1000 पॉइंट और 2 फुल एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलेंगे, और अगर तुम फेल होते हो तो तुमको लड़की बना दिया जाएगा। एमसी बोलता है, कोई भी टास्क जिसमें मेरे नन्हे मुन्ने को हिस्सेदारी के रूप में यूज करा जाए वो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और मैं पूरी रात बिजी था तो मुझे घर जाना है और थोड़ा सोना है। जारवस चक्कू एमसी के मुंह पे रखते हुए विल देते हुए बोलता है, तुमने ऑलरेडी एक मिशन को रिजेक्ट कर दिया है, अगर तुम फिर से रिफ्यूज करते हो तो मैं सीधा पनिशमेंट पे आ जाऊंगा। एमसी तो स्टैचू बन गया होता है ये सुनने के बाद, और कांपते हुए बोलता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या काफी नहीं है ये? मेरे नन्हे मुन्ने के बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ देते? जारवस स्माइल करते हुए गुड लक बोलते हुए चला जाता है। एमसी सोच रहा होता है इतोंग क्या बोलेगी, इमेजिन करने लगता है इतोंग रोते हुए बोल रही, एमसी कमीने सुअर कहीं के। एमसी सोचता है ये क्या हो रहा है, मैंने अभी इतोंग को डेट करा है और अभी मुझे फिर से एक और दूसरी लड़की को डेट करना होगा, मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है इसको लेके। तो यारो इसी के साथ इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब कर देना यारो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।